Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Yesterday we discussed the previous paper. Today we will continue the same. तो बच्चों अभी उसी को स्टार्ट करते हैं. सेक्शन ए हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था, सेक्शन बी भी कंप्लीट कर लिया था. आज हम सेक्शन सी करेंगे और हमने मार्क्स का जो है डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था और ये भी बताया था हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन द एग्जाम. कौन से सेक्शन से आपको जो बेस्ट आता है वही आप जो है एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे. सेक्शन वे एक आप जो है अपनी स्ट्रेटेजी बनाए कि सेक्शन ए से आपको कितने मार्क्स गेन करने हैं या सेक्शन बी से या सेक्शन सी से. तो ये आपकी अपनी प्रिपरेशन होनी चाहिए, अपनी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन द एग्जाम. सेक्शन ए ऑलरेडी डिफरेंट मार्क्स हमने ऑलरेडी डिस्कस करे थे कि सेक्शन ए कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है, 30 मार्क्स है, 24, 36. ये हमने ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके हैं बच्चों. और ये हमने अनसीन पैसेज और नोट मेकिंग ऑलरेडी वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर. क्लियर? सेक्शन बी भी हमने जो है आपसे डिस्कस करा था कि लेटर आएगा एग्जाम या एडवर्टाइजमेंट आएगी या पोस्टर राइटिंग आएगी तो कैसे आपको जो है एग्जाम में लिखना है. तो कल हमने एडवर्टाइजमेंट बनाया था एक, और प्लास्टिक के लिए जो है इल इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक एक पोस्टर बनाना था. तो इसमें आपकी इंटरनल चॉइस दी रहती है, जो आपको बेस्ट आता है वही आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे. तो ये इस तरह से एक हमने पोस्टर भी बनाया था आपको. और yesterday we discussed कि हाउ टू राइट अ लेटर के लिए भी हमने डिस्कस करा था कि राइट अ लेटर टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. जैसे मैंने आपको बताया था, अभी मैं आपसे फॉर्मेट डिस्कस करूंगी कि अगर आपका फॉर्मेट भी सही है तो आप जो है इजीली यू विल गेट द मार्क्स इन योर एग्जाम. आपको मिलेंगे नंबर, कुछ ना कुछ तो मिलेंगे अगर आपके स्टेप्स सही. तो सिंपल सा है, राइट अ लेटर टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ट्रैफिक ऑन द ओवरक्राउडिंग ऑफ school first and the safety of school children. Give your suggestion to avoid the accidents of the vehicles used for ferrying school children. You are Mohit. अब यहाँ पे आपका जो जो चीजें विच इज गिवन इन द क्वेश्चन वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. पहला आपका है कि सबसे पहले आपको यू शुड नो कि फॉर्मेट क्या होता है लेटर का, क्योंकि बच्चों 6 मार्क्स का होता है तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मेट क्या है. तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बच्चों? सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता. अब सेंडर्स एड्रेस में कभी भी आप डोंट राइट योर नेम, अपना नाम नहीं लिखेंगे, ओनली राइट द एड्रेस. तो यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस क्या है आपको क्वेश्चन में ही फाइंड आउट करना है कि विच वन इज योर सेंडर्स एड्रेस. यहाँ पे क्या है बच्चों? 12B मोहित नगर हरिद्वार. तो दिस इज योर सेंडर्स एड्रेस. तो यहाँ पे आपको मोहित और लीला ये नहीं लिखना, अपना नाम नहीं लिखना, ये किसमें लिखना है आपको? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में लिखना है. तो दिस इज योर सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता. इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है? पुट द डेट. अब डेट कौन सी डालनी है आपको? जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन की आपको डेट डालनी है. और डेट कैसे डालनी है? डोंट राइट, जो डेट है आपको स्लैश करके नहीं लिखनी है आपको, या डॉट करके नहीं लिखनी है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखनी है. वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, हाउ टू राइट द डेट. तो सेकेंड स्टेप क्या होगा? आपको स्पेस छोड़ना है, एक लाइन, एंड पुट द डेट. क्लियर? सेकेंड थर्ड पॉइंट आपका क्या होता है? रिसीवर्स एड्रेस या एड्रेसेस एड्रेस. रिसीवर्स मीन्स जो आपका लेटर को रिसीव करेगा, जिसको आप भेजेंगे उसका लेटर लिखना है. तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ट्रैफिक. अब कहाँ के भेजेंगे? क्योंकि ऑब्वियसली आप कहाँ रहते हैं? हरिद्वार में रहते हैं. तो आप क्या लिखेंगे? द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हरिद्वार. तो दिस इज योर रिसीवर्स एड्रेस. क्लियर? इसके बाद आप क्या लिखेंगे? रिसीवर्स एड्रेस के बाद सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट क्या है बच्चों? ओवरक्राउडिंग ऑफ स्कूल बसेस एंड सेफ्टी ऑफ स्कूल चिल्ड्रन. दिस इज योर सब्जेक्ट. ये आपका सब्जेक्ट हो गया. अभी आपने कुछ याद किया बच्चों? कुछ भी याद नहीं करा. एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन. जितना भी अभी हमने स्टेप्स लिखे हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट, एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन. रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट हो गया आपका, सेंडर्स एड्रेस हो गया, डेट हो गया. इसके बाद क्या आता है आपका? सैल्यूटेशन. तो उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे आपसे डिस्कस करा था कि एक फ्यू लाइंस होती हैं जो कॉमन होती हैं. आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स, या आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ अथॉरिटीज. तो इस तरह से आप जो है लाइन लिखेंगे. और उसके बाद जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, बॉडी ऑफ द लेटर को 3 में आपको डिवाइड करना है. बॉडी ऑफ द लेटर,
पहला पॉइंट क्या होता है बच्चों? इंट्रोडक्शन। सेकेंड पॉइंट क्या होता है बच्चों? मेन कंटेंट। ये हम बच्चों डिटेल में ऑलरेडी टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं हाउ टू राइट और हाउ टू ड्राफ्ट द लेटर। इंट्रोडक्शन हो गया, देन मेन कंटेंट। थर्ड पॉइंट आता है आपका कंक्लूजन, कि आप उनसे क्या चाहते हैं, किस तरह से आपको लेटर लिखना है बच्चों। और उसके बाद आएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में क्या लिखेंगे बच्चों? योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, मोहित और लीला। एक नाम लिखना है, राइट वन नेम, मोहित और लीला। तो अभी आपने क्या देखा बच्चों कि हमने जो है कुछ याद नहीं करा है, साइंस आपको लिखनी है बॉडी ऑफ द लेटर में। अदरवाइज ये आपका रिसीवर्स एड्रेस, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, दिस इज योर स्टैंडर्ड एड्रेस है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप पेंसिल से लिख सकते हैं, ये आपका रिसीवर्स एड्रेस है, ये आपका हो गया स्टैंडर्ड एड्रेस। आप लिखेंगे नहीं क्योंकि टाइम वेस्ट होता है, अपने माइंड में रखें कि दिस एड्रेस, दिस इज योर रिसीवर्स एड्रेस, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है और आपको अपना जो है टाइम बचाना है। एंड दिस इज योर सब्जेक्ट एंड दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। इस तरह से आपको लेटर लिखना है। सिमिलरली यहाँ पे है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए डेली न्यूज एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन द नीड ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन एट प्राइमरी स्कूल इन ऑल गवर्नमेंट स्कूल। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, सेंडर्स एड्रेस नहीं दिया है, आप अपने स्कूल का जो है अपना एड्रेस लिख सकते हैं। राइट अ लेटर टू द एडिटर को लिखना है, तो रिसीवर्स एड्रेस में क्या आएगा बच्चों? द एडिटर। तो इस तरह से आपको फॉर्मेट बनाना है और जो आपको बेस्ट आता है उस तरह से आप लिखेंगे। यहाँ पे एक जो है पॉलिथीन बैग्स पे बैन करके जो आपको एक रिपोर्ट लिखनी थी, यहाँ पे फ्यू पॉइंट्स आर गिवन हियर। इसी को आपको जो है एक पैरा में लिखना है। फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कि अगर हम जो है पॉलिथीन बैग्स को बैन करेंगे तो ऑब्वियसली हम किसको बीट करेंगे? एनवायरमेंट पॉल्यूशन को करेंगे। तो इसको आपको, अभी हमने फ्रेजेस लिखे हैं, आपको कंप्लीट सेंटेंसेस लिखने हैं इन द एग्जाम्स। बैन ऑन पॉलिथीन बैग्स, कर्टेल प्लास्टिक पॉल्यूशन, यूज बायोडिग्रेडेबल एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। अभी आप इसमें अपने पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव्स भी दे सकते हैं, प्रमोट जूट बैग्स, क्लोथ बैग्स एंड पेपर बैग्स। क्लियर? बेनिफिशियल फॉर लोकल ट्रेडर्स, ऑब्वियसली अगर हम अपनी चीजों को यूज करेंगे तो किसको हेल्प मिलेगी? बेनिफिशियल फॉर लोकल ट्रेडर्स। ऑल्टरनेटिव टू हार्मफुल प्लास्टिक, लोकल आर्टिशंस प्रोड्यूसिंग जूट बैग्स, सबको जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जनरेटिंग डिमांड, इंक्रीज इनकम, जूट कल्टिवेशन रिसीव्स अ बूस्ट, क्रिएटिंग इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, बैन पॉलिथीन, सेव एनवायरमेंट, सेव लाइफ। आप जो है यहाँ पे कोट भी कर सकते हैं कि अगर आप बैन करेंगे पॉलिथीन को तो क्या करेंगे आप? सेव एनवायरमेंट, सेव लाइफ। ऑब्वियसली हम जो है अपनी लाइफ को भी सेव करेंगे। क्लियर? तो इस तरह से आपको जो है फ्रेजेस यूज नहीं करने, यूज कंप्लीट सेंटेंसेस व्हाइल राइटिंग अ पोजीशन। ये आपको अभी मैंने बताया है, तो घर में जाके आप प्रैक्टिस करें हाउ टू राइट। नेक्स्ट आता है आपका लिटरेचर सेक्शन, आता है सेक्शन सी। पोएम के आते हैं। अब आपको बच्चों एक्सट्रैक्ट दिया रहता है और फिर बेस क्वेश्चन दिए रहते हैं एट द एंड ऑफ द एक्सट्रैक्ट। रीड इट प्रॉपर्ली, और सारी जो है कोई भी पोम होती हैं, आप जो है सबकी थीम या समरी को जो है रिवाइज करके जाएंगे तो इजीली जो है आप यू कैन फाइंड आउट द आंसर्स। आंसर्स भी आपके एक्सट्रैक्ट में दिए रहते हैं। और सेकंड क्वेश्चन कौन सा होता है बच्चों? 20-30 वर्ड्स का। क्लियर? तो पहले हम जो है जितने हमारी पोम्स है उनका हम जो है यहाँ पे थीम और समरी जो है रिवाइज करते हैं, और आफ्टर दैट वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड ऑन दीज पोम्स। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सी है बच्चों? माय मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। कोई भी पोम करते हैं आप बच्चों तो उसके जो है कोई भी जो भी पोइटस हैं या पोएट हैं उनके नाम जो है, जैसे मैंने पहले भी आपसे डिस्कस करा था, पोम के नाम एक साइड में लिखें और पोइटस और पोएट के नाम वन साइड में लिखें और लर्न करें। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि पोएट कौन है, पोइटस कौन है, तो क्या माइंड में बच्चों ऑटोमेटिकली जो है हमारा जाता है भाई दिस पोम इज रिटन बाय दिस पोएट और पोइटस,
तो माइंड में जो है रिव्यू शुरू हो जाते हैं कि पता चल जाता है कि दिस इज रिटन बाय कमला दास है या किसने लिखी है वो। तो माई मदर एट 66 इज रिटन बाय कमला दास। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ सारी पोम का। तो थीम ऑफ माई मदर एट 66 क्या है, आप लोगों ने भी जब ओल्ड एज है से एक जो है सारे लोग जो है वरीड हो जाते हैं, चिंता करते हैं। सेम यहाँ पे कमला दास जो है शी वॉज ऑल्सो वरीड अबाउट द मदर एजिंग एंड द बॉन्ड बिटवीन। और एक मदर और डॉटर का जो बॉन्ड होता है, किसी का जो बॉन्ड होता है मदर के साथ, उसको यहाँ पे डिस्कस करा है कमला दास पोइटस ने। एजिंग एंड द बॉन्ड बिटवीन मदर, माई मदर, एजिंग एंड द बॉन्ड बिटवीन मदर एंड हर चाइल्ड आर द थीम ऑफ पोइट। पूरी पोम जो है इसी पे बेस्ड है कि उनको जो है किस तरह से एक बॉन्ड है मदर और डॉटर का या बच्चे का जो बॉन्ड है, और इसकी वजह से वरीड हो रही कि एजिंग माई मदर एट 66 द पोम रिफ्लेक्ट्स ऑन दिस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड, और जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है अपने इमोशंस को, their strong bond and affection by describing the speaker's observations of their mother's physical and emotional changes as she ages। जैसे जैसे जो है ओल्ड एज होती है तो हमारी जो है क्या इमोशनल चेंजेस आते हैं वो जो है एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है यहाँ पे पोएट। तो इसी को उन्होंने पोम के थ्रू यहाँ पे बताने की कोशिश करी है। माय मदर एक समरी हम यहाँ पे डिस्कस करें हैं तो आपको पूरा जो है डिटेल में पता चल जाएगा कि व्हाट इज रिटन इन द पोम। दिस इज द, तो मैंने सारी पोम के जो है यहाँ पे समरी दी गई है और आप जो है एक क्विक रिवीजन दे पेपर से पहले। दिस इज द टचिंग पोम रिटन बाय इंडियन पोएट कमला दास। दास के बारे में पढ़ा था, इंडियन पोएटस है, हु रोट अंडर द पेन नेम ऑफ माधवी कुट्टी। In this poem, she describes her feeling of love and attachment towards her aging mother. यहाँ पे उन्होंने पूरी पोम में My Mother at 66, पूरी पोम में she describes her feeling of love and affection, the attachment towards her aging mother. मदर जो है ओल्ड एज में जा रही है, ऑब्वियसली सबको पता है हमारी जो है 3 स्टेजेस होती हैं, बच्चे होते हैं, चाइल्ड होता है, एडल्ट होता है और फिर ओल्ड एज होती है। Her aging mother. Once the poet went to visit her mother. एयरपोर्ट से कहाँ जा रहे थे वो? कोचीन जा रहे थे, एयरपोर्ट जा रहे थे। Once the poet went to visit her mother, एक बार जो है मे बी नॉट मेंशन्ड इन द पोम, ये मेंशन नहीं है कि वो जो है हॉस्टल में रह रही थी या जॉब कर रही थी। इट इज नॉट मेंशन और इट इज नॉट क्लियर इन द पोम। तो यहाँ पे हम जो है इमेजिन कर सकते हैं मे बी वो जो है चाहे हॉस्टल से आई हैं चाहे है जॉब से आई हैं। एक बारी जो है once she went to visit her mother, she was on her way back to the airport to return to Kochi। कहाँ से आ रही? Return to Kochi, Cochin airport। She looked at her mother who was seated beside her। Beside means mother थी। She looked at her mother, और जब उन्होंने अपनी मदर को देखा कैसी दिख रही थी, कहाँ बैठी थी? She was seated beside her in the car। ये क्वेश्चन भी आता है, अभी हम पढ़ेंगे बच्चों। Her mother had dozed off to sleep। अब ऑब्वियसली ये ओल्ड एज थी तो नींद आ रही थी उनको, और धीरे धीरे जो है एंड हर एजिंग फेस वॉज स्मोकी इन कलर लाइक एश। अब यहाँ पे उन्होंने जो है कंपेयर करा है, सिंपली भी आई है आपके जो है, हमने पहले भी पढ़ा था कौन कौन से लिटरेरी जो है डिवाइस यहाँ पे यूज हैं। लाइक ऐश, तो लाइक अगर हम वर्ड यूज करते हैं टू कंबाइन द टू अपोजिट थिंग तो क्या होता है बच्चों को, यहाँ पे क्या लाइक वर्ड यूज हुआ है, लाइक या ऐश करके। तो उन्होंने उनके फेस को किससे कंपेयर करा है? ऐश से, राख से। इतना ज्यादा जो है उनका फेस कैसा था? डल था। हर माउथ वॉज ओपन। अब कई बार आपने देखा होगा ना, जब आप ट्रेवल करते हैं, जर्नी करते हैं, तो माउथ कैसा रहता है? थोड़ा सा जो है वॉज ओपन एंड शी रिजेंबल्ड अ डेड बॉडी। और ऐसा यहाँ पे और कंपेयर ऐश से भी करा है उन्होंने, डेड बॉडी से भी यहाँ पे कंपेयर करा है पोम में। द पोएट रियलाइज दैट हर मदर वॉज ओल्ड। अब उनको रियलाइज हो रहा है अपनी मदर को देख के
उनके जो है फिजिकली भी देख के ये लग रहा है कि ये कैसी हो रही है, was going old. She felt pain and sympathy of her. Her mother needed love, affection and care. अब उनको लग रहा है कि अब अपनी मदर को जो जरूरत है, केयर की जरूरत है, अफेक्शन और लव की जरूरत। इन ऑर्डर टू कम आउट ऑफ द ग्लूम, अब इस दुख से बाहर आने के लिए उन्होंने क्या करा, शी द पोएट, और शी शिफ्टेड हर ग्लैंस एंड लुक्ड आउट ऑफ द कार्स विंडो। वो बाहर झांक के देखती हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, दिस देयर शी सॉ यंग ट्रीज पास बाय। जब आप ट्रैवल करते हैं, जर्नी करते हैं, तो आप क्या देखते हैं, आपके साथ साथ जो है ट्रीज भी पास कर रहे हैं। क्या बच्चों आप चलते हैं? वो ऑब्वियसली नहीं चलते, बट ऐसा लगता है, सीम्स टू। लिटिल चिल्ड्रन वर रनिंग, और बच्चे क्या करते हैं जो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक थे, एनर्जी थी। ऑन द अदर हैंड उनकी मदर कैसी थी, बिल्कुल जो है डल था, एनर्जी लेस थी, एनर्जी नहीं थी। बट यहाँ पे बच्चे क्या थे, फुल ऑफ एनर्जी। लिटिल चिल्ड्रन वर रनिंग आउट ऑफ देयर हाउसेज इनटू द प्लेग्राउंड, और बच्चे जो है तेजी से कहाँ जा रहे थे, खेलने के लिए। हाउसेज इनटू द प्लेग्राउंड्स, these things were contrary to the age. क्यों थी contrary to the aging face of her mother? contrary इसलिए थी क्योंकि बच्चे यंग थे, एनर्जी थी, फुल ऑफ एनर्जी। ऑन द अदर हैंड उनकी जो मदर थी कैसी थी, एजिंग फेस थी, डल थी। दे सिंबलाइज्ड एनर्जी, लाइफ एंड हैप्पीनेस। तो जितने बच्चे थे वो कैसे सिंबलाइज करा है यहाँ पे उनको, एनर्जी, लाइफ एंड हैप्पीनेस। ऑन द अदर हैंड उनकी मदर कैसी थी, डल फेस, उनका एनर्जी नहीं थी उनपे, और जो किस तरह से पेल फेस था। तो यहाँ पे इस तरह से उन्होंने अपनी मदर को जो है, जो एक्सपीरियंस था उनका अपनी मदर के लिए, जैसे उन्होंने मदर कैसी गोइंग ओल्ड और उनका फेस पेल था, तो ये सारी चीजें डिस्कस करें। नेक्स्ट पोएम है बच्चों कीपिंग क्वाइट। तो सब पोएम के हम पहले समरी कर लेते हैं और लेटर वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड ऑन दीज पोम्स जो एग्जाम में आई है। क्योंकि अभी हमने सेक्शन ए करा है, सेक्शन बी करा है, अब हम करेंगे सेक्शन सी, करेंगे लिटरेचर सेक्शन। तो जिस पोम का आया है उसके हम यहाँ पे जो है क्वेश्चन आंसर जो बेस्ड ऑन दैट पोम वो डिस्कस करेंगे लेटर। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं द समरी ऑफ ऑल द पोम्स। नेक्स्ट है बच्चों, ये हमारी फर्स्ट पोम थी, माई मदर एट 66। सेकंड पोम है आपकी कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरूदा। कीपिंग क्वाइट, तो यहाँ पे पैब्लो नेरूदा जो यहाँ के इसके पोएट हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप काउंटिंग करें, थोड़ी देर के लिए आप जो है क्वाइट रहें और रिट्रोस्पेक्शन करें, अंतर जो है अपना रिट्रोस्पेक्शन करें और सोचें कि जो आपने करा है वेदर वो सही है, गुड है और बैड है, कहाँ आपने गलती करी है। जब तक हम उसका रिट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि वो हम काम करें वेदर इट इज गुड और या वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। थीम ऑफ द पोम द पावर ऑफ साइलेंस and thought as a means of comprehending and engaging with the words is the theme of the poem Keeping Quiet. In order to develop a better understanding of themselves and their surroundings, the poet emphasizes on stillness। कि हम लोग क्या करते हैं बच्चों, क्या काम करते हैं, क्योंकि हम लोगों को एक रहता है कि हमारा फ्यूचर जो है सेफ है या नहीं है, और हम जो है डे नाइट जो है वर्क हार्ड करते रहते हैं। बट द here, the speaker makes the claim that one can develop a sense of oneness with one's surroundings and other people by remaining silent and observing. The pupil also considers how the modern world may be noisy, distracting, and how spending some time to be silent and still can be a help strategy for obtaining clarity and inner calm. तो ये तभी पॉसिबल है जब हम जो है रिट्रोस्पेक्ट वाइट रहेंगे, काम रहेंगे। लेट्स डिस्कस द समरी कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट इज अ पीस पोम रिटन बाय पैब्लो नेरूदा। जैसे मैंने पहले भी बताया, माय मदर एट 65 पोएट्स कमलादा। कीपिंग क्वाइट इज रिटन बाय पैब्लो नेरूदा। The poet asks humanity
टू काउंट नंबर्स 1 to 12। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है 1 to 12 तक काउंट करने। मे बी जो हमारे आवर्स होते हैं 1 to 12 होते हैं, फिर 24 आवर्स होते हैं। यहाँ पे उन्होंने घड़ी को मे बी, ये हम इट इज नॉट रिटर्न, बट मे बी जो है क्लॉक के आवर्स को काउंट करा है कि 1 to 12 तक आप काउंट करें। 12 being the number of hours, जैसे अभी मैंने बताया आपको, हो सकता है numbers of hours shown in a clock और the number of zodiac signs, मे बी ये भी हो सकता है क्योंकि it is not clear in the poem. He requests everyone not to speak. एक रिक्वेस्ट की है पेब्लो ने, because languages create barriers between people. The moment when everyone stops moving their body will be very special and different as we have never experienced such before. अगर सब जो है हमारे एक्शन जो है वो करना बंद कर देंगे, तो ऐसा एक्सपीरियंस पहले नहीं किया है, तो यहाँ पे वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सारे लोग अगर एट ए टाइम, एक टाइम पे जो है अपना काम करना बंद कर देंगे, तो मे बी एक स्पेशल जो है आपको एक्सपीरियंस होगा। और उस समय जो है आप किस तरह से जो है अपने अंदर देख सकते हैं कि आपने जो भी काम करे वो कैसे हैं, सही है या गलत हैं। The poet says that in this word of inactivity, अब यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा कंपेयर भी करा है बच्चों कि अगर फिशरमैन would not harm the whales, अब ये क्वेश्चन भी आता है बच्चों, तो would not harm the whales, अब फिशरमैन क्या करते हैं कि व्हेल्स को अपनी यूज के लिए, अगर वो जो है जितना उन्हें नीड है ही व्हेल्स को हार्म पहुंचाए, एक्सेस में नहीं करेंगे, या सॉल्ट गैदर्स, या जो सपोज सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, होता है अगर हम ज्यादा पानी में डिप करेंगे अपने जो को कलेक्ट करें टू कलेक्ट द सॉल्ट, तो क्या होगा बच्चों, आपके क्या होंगे, वो होंगे घायल। अगर आप जितना आपको नीड है नहीं आप अगर कलेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली the salt gatherers will not hurt their hand. Those who are busy destroying the nature will adopt a new approach towards the life. अगर हम अपने नेचर से भी सीखते हैं, नेचर को अगर हम ज्यादा डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो मे बी हम उसका ऑल्टरनेटिव लेंगे या विल अडॉप्ट ए न्यू अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। द मैन हु आर प्रिपेयरिंग फॉर वॉर्स, जो लड़ाई के लिए डिफरेंट वेपन्स को जो है तैयार करते हैं, वॉर्स की तैयारी करती हैं, एंड विक्ट्री बेस्ड ऑन डेथ, innocent people will join their enemy, जो दुश्मनी करते हैं, एनिमी होते हैं, मे बी उनका माइंड चेंज हो जाए, राइट। ऑन डेथ ऑफ इनोसेंट पीपल विल जॉइन देयर एनिमी, मे बी वो लोग जो हैं अपने दुश्मनों से मिल जाएं, एंड स्टैंड इन यूनिटी विद देम डूइंग नथिंग, और कुछ ना करें और सब जो है यूनाइट हो जाएं। नो वन विल हार्म हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन, तो जो है हार्म ना पहुंचाए, नुकसान ना पहुंचाए। तो एक जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे पाब्लो नेरूदा, everyone will unite and ponder upon this action and realize the results of his deed. The poet clarifies his idea and says further that he does not want that the people should stand idle. He wants that there should be no war because he does not want to see trucks laden with dead bodies of the soldiers. वो नहीं चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा हो। तो एक बहुत अच्छी पोम है यहाँ पे, पेब्लो नेरूदा ने यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताया है। डिटेल में हमने स्टैंडर्ड वाइज जो है डिस्कस करी ड्यूरिंग द रेगुलर क्लासेस। The poet says that everyone is working continuously to achieve one's goal. People are threatened by death and the fear forces them to work endlessly. क्योंकि हमें क्या होता है बच्चों, अपनी फ्यूचर की चिंता होती है और इस डर से हम क्या करते हैं, डे नाइट जो है भागते रहते हैं काम करने के लिए। यहाँ पे यही बताने की कोशिश करी है उन्होंने, ही वॉन्ट्स अस टू पॉज, कि हम जो है एंडलेसली जो काम करते हैं सो दैट दे कैन अचीव एवरीथिंग क्विकली। और हम लोग कहते हैं कि हमारा बैंक बैलेंस भी होना चाहिए, हमारे बच्चों के लिए भी होना चाहिए, इसके लिए हम पूरी लाइफ जो है स्पेंड कर देते हैं। ही वॉन्ट्स अस टू पॉज, पॉज मीन्स यहाँ पे कह रहे हैं कि वो तो हमें क्या स्टॉप होना है, रुकना है, एंड ओवरकम द फियर, कम आउट ऑफ द मैड रश। जो हम पागलों की तरह भागते रहते हैं, काम करते रहते हैं। अभी कई बार ना बच्चों
हमने देखा कि हाँ भाई उसके पास 4 व्हीलर है, मेरे पास है, कौन मेहनत करते हैं, नहीं भाई हम भी उसके जो है इक्वल। यहाँ पे वो यही कहना चाह रहे हैं कि हम मैट रेट जो है थोड़ा सा पॉज लें। ही वांट अस टू बी हैप्पी अबाउट आवर अचीवमेंट्स एंड सेलिब्रेट देम। ही वांट्स अस टू ओवरकम द फियर ऑफ डेथ। हमें इस डर से बाहर आना है, ओवरकम टू द फियर ऑफ डेथ एंड टू रिलैक्स फॉर ए वाइल। वी शुड नो द रिजल्ट ऑफ आवर डीड, सेलिब्रेट आवर अचीवमेंट। हम लोग सेलिब्रेट भी नहीं कर पाते कि हम क्या अचीव कर रहे हैं। कई बार हम जो है गलतियां भी करते हैं, बट अगर हम जो है पॉज लेंगे, राइट, और किस तरह से हम जो है इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, तो मे भी हमें अपनी गलतियों का पता चलेगा और उसी के हिसाब से हम लाइफ को। तो ये एक पोम है, कल सी पोम है कीपिंग क्वाइट, रिटन बाय पैब्लो नेरेडो। तो यहाँ पे हमने समरी डिस्कस करी है बच्चों, डिटेल में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पोम में बच्चों अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज रिटन बाय जॉन कीट्स। तो जितनी पोम है आपकी, क्योंकि इसमें आपके जो है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इंटरनल चॉइस दी रहती है, 20-30 वर्ड्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो पोम सेक्शन भी आप जो है जरूर अटेम्प्ट करें इन द एग्जाम। अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन कीट्स। थीम ऑफ द पोम, द आइडिया दैट beauty is eternal and has a timeless lifelong attraction। अब कोई भी ब्यूटी होती है तो सबको क्या करती है, वो अट्रैक्ट करती है ना बच्चों। इज द सेंट्रल ऑफ द पोम। A thing of beauty, the poem talks about how beauty endures and may be found in both created and natural things। तो स्पीकर, कई बार हमारा मूड सही नहीं होता है, तो कई बार हम जो है कोई ब्यूटी या नेचर की ब्यूटी को देख के जो है हमारा माइंड चेंज हो जाता है। सेम हियर जो है पोएट जॉन कीट्स ने डिस्कस करा है। द स्पीकर मेक्स अ क्लेम दैट he has a transcendent aspect and it can make people feel happy and amazed। The poem also explores the idea that while beauty may be transient and brief, those who have encountered it are changed forever। हो सकता है कि कई बार आपका मूड खराब, आप बाहर गए हैं, नेचर आपको अच्छा लगा, अट्रैक्ट, या मे भी आपको कोई एनिमल आपको अट्रैक्ट करा है, या नेचर की ब्यूटी से आप अट्रैक्ट हुए हैं और आपका माइंड जो है चेंज हो गया, सैडनेस ही हैप्पीनेस में चेंज हो गई, चेंज फॉर एवर। The poem also mentions the notion that beauty has the power to unite people and foster a sense of harmony and one। ब्यूटी को देख के, सुंदरता को देख के, और ब्यूटी क्या है बच्चों, लाइज इन द आईज, देखने वाले की। ये नहीं कि बहुत सुंदर चीज है वही हमको अट्रैक्ट कर रही है, इट इज नॉट नेसेसरी, राइट। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, this poem the poet tries to explain how a beautiful thing is a joy forever। यहाँ पे बताया गया है कि ब्यूटीफुल थिंग्स जो है इट इज ऑलवेज जॉय फॉर एवर। द पोएट सेज दैट अ ब्यूटीफुल थिंग इज द सोर्स ऑफ एंडलेस जॉय। जैसे अभी मैंने बताया आपका मूड खराब है या आप जो है ज्यादा सैड हैं और कोई ब्यूटीफुल देखते हैं, तो ये हमें क्या कहते हैं, इट इज द सोर्स ऑफ एंडलेस जॉय। It has eternal beauty which never fades away। A beautiful thing is like a shady shelter that gives us a sleep। तो यहाँ पे सैम्पल्स भी दिए हैं उन्होंने कि किस तरह से, अगर जो है किड्स के लिए एग्जाम्पल दिया है कि किस तरह से ब्यूटीफुल थिंग्स जो है उनके सो क्या बन जाते हैं, दैट गिव्स देम, दैट गिव्स अस अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, गुड हेल्थ। अगर हम जो है फुल ड्रीम, यहाँ पे उन्होंने स्वीट ड्रीम्स की बात करी है, अगर हम जो है एक साउंड स्लीप ले रहे हैं तो मे बी वो इट इम्प्रूव आवर हेल्थ एंड रिलैक्सेशन। Our attachments to the earthy things are like a flowery red, they attract that bind us to materialistic things and keep us away from eternal happiness। The earth is full of hatred। अभी ये वर्ल्ड क्या है बच्चों, कई चीजें आप देखते हैं कि कभी सुख है कभी दुख है, क्लियर। बट अगर हम कोई ब्यूटीफुल थिंग्स देखते हैं तो हम जो है हमारा माइंड एकदम से चेंज हो जाता है।
फुल ऑफ हेट्रेड है, greed है हमारे अंदर, नेगेटिविटी है. According to the poet, the gloom and sadness caused by the negativity fade away with the positive vibes. तो हमेशा क्या होता है, कोई अच्छी चीज देखते हैं तो हमारी वाइब्स की कैसे आती हैं बच्चों, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं. तो कभी हम दुखी होते हैं और हमारे सामने जो है कोई ब्यूटीफुल थिंग्स आती हैं या हमारे विचार चेंज हो जाते हैं, तो हमारी वाइब्स कैसी होती है, पॉजिटिव होती है. फेड अवे विद द पॉजिटिव वाइब्स ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स दैट्स नेचर से. कई बार होता है ना, हम कमरे में बैठे हैं और हमारा जो है मूड सही नहीं है, तो हम बाहर निकलते हैं, नेचर के पास जाते हैं, तो सडनली हमारा माइंड जो है चेंज हो जाता है. तो यही यहाँ पे पोएट बताने की कोशिश करे हैं कि जो हमारे अंदर नेगेटिविटी है या हम कभी बहुत ज्यादा दुखी है, ग्लूम है, सैडनेस है, तो जैसे हम नेचर के कनेक्शन में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो हमारे अंदर क्या आती है, पॉजिटिव वाइब्स आती है. वाइब्स ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स दैट सराउंड अस. The pupil lists out some of the beautiful things that surround us. As the saying goes, beauty lies, जैसे अभी मैंने आपको बताया, beauty lies in the eyes of the beholder. लेकिन आपको ये जरूरी नहीं है कि बहुत सुंदर चीज है तो हमें वही अट्रैक्ट करे. He says that the numerous creations of God, like the sun, which gives us energy, ये क्या है, हमारी नेचुरल गिफ्ट है. The sun, the moon, beauty, the trees, which gives us shade, are the natural beauties around us. ये क्या है, एक क्वेश्चन भी आता है बच्चों, नेचुरल ब्यूटी किसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है. सन है, मून है, ट्रीज है, which gives us. अभी हम later we will discuss the question answers based on this. These poems, the various animals like the sheep that surround us make our world lively. एनिमल्स को हम देखते हैं, इंसेक्ट्स को देखते हैं, तो हमें लगता है कि वर्ल्ड कैसा है, लाइवली. द वर्ल्ड लाइव. द प्रिटी फ्लावर्स लाइक डैफोडिल्स मेक द वर्ल्ड ग्रीन, लाइवली. फूलों को देखते हैं, अंदर से जो है एक फ्रेशनेस, एनवायरनमेंट में जो है एक फ्रेशनेस आती है. द फ्लोइंग स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, अगर पानी देखा होगा आपने चलता हुआ, फ्लोइंग स्ट्रीम्स ऑफ वाटर कूल, दैट रिफ्रेश यू. गर्मियों में जो है आपको बहुत रिफ्रेशिंग लगता है, रिफ्रेश अस इन द हॉट समर सीजन. ये सारी चीजें जो है उन्होंने पोम में डिस्क्राइब की गई है. द फॉरेस्ट विच आर फुल ऑफ द प्रिटी मस्क रोज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल साइट ऑफ द आई. ऑल दीज आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी. ये सारी चीजें जो है उन्होंने पोम में डिस्क्राइब की हैं. ऑल दीज आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी. ऑल्सो द स्टोरीज ऑफ द ब्रेव सोल. अब जैसे मैंने अभी बताया था, जैसे बोल रही हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि सामने जो है फूल हैं या ट्रीज हैं, बहुत ब्यूटीफुल लोग हैं या हमें वही अट्रैक्ट करे. बट ब्यूटी किसके अंदर है बच्चों, ब्रेव, जो हमारे ब्रेव सोल्जर्स हैं उनमें भी ब्यूटी है. Who laid their lives to protect their people are beautiful and inspiring. हम उनके जो है स्टोरीज पढ़ते हैं. क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें भी एक सुंदरता है. ब्रेव सोल्जर जिन्होंने अपनी लाइफ जो है सेक्रीफाइस की है टू प्रोटेक्ट द कंट्री, टू प्रोटेक्ट देयर पीपल, आर ब्यूटीफुल एंड इंस्पायरिंग. These beautiful things are like a fountain of immortality bestowed upon us by God. तो ये कहते हैं कि ये ऊपर से हमें क्या है, कभी ना खत्म होने वाला जो है blessings है from God. They inspire us to live on and maintain our faith in God. तो बच्चों इस तरह से अगर आप सारी पोम्स के जो है समरी करके जाएंगे एग्जाम में, तो डेफिनेटली आप इजीली जो है यू विल गेट द आंसर्स ऑफ दीज पोम्स बेस्ड ऑन दीज एक्सट्रैक्ट्स. क्लियर बच्चों. तो रिवाइज करते रहें, जो भी हम यहाँ पे रिवीजन करते हैं उसको घर में जाके एक बारी रिवाइज करें. अगर आपको कोई डाउट होता है तो यू कैन क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.